तो ब्लॉकचेन डिकोडेड सीरीज में फाइनली आज हम करने वाले हैं हमारा फर्स्ट लैब। तो आप भी एक्साइटेड है, मैं भी एक्साइटेड है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारी फर्स्ट लैब का। तो ये है हमारी फर्स्ट लैब ब्लॉकचेन डिकोडेड सीरीज की। इसमें हमें क्वेश्चन दिया गया है कि डिजाइन अ ब्लॉकचेन डेटा स्ट्रक्चर टू स्टोर वोटिंग डेटा इनटू इट। मतलब हमें एक ब्लॉकचेन का डेटा स्ट्रक्चर डिजाइन करना है। जैसे हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने पढ़े कि ब्लॉकचेन का डेटा स्ट्रक्चर होता कैसे है, ब्लॉक कैसे होता है, उसके अंदर का कंटेंट क्या होता है। तो हमें सेम एक डेटा स्ट्रक्चर डिजाइन करना है जिसके अंदर जो डेटा पार्ट होगा उसमें हमें वोटिंग का डेटा स्टोर करना है। अब ये वोटिंग का डेटा क्या होता है, जैसे आपने देखा कि ईवीएम मशीन होती है जिसमें कैंडिडेट, जिसमें हमारे सिटीजन्स जाते हैं और क्लिक करके वोट करते कैंडिडेट्स को। तो हमें वो सेम सिस्टम डिजाइन करना है, बट जो डेटा हम स्टोर करेंगे वो स्टोर करना है हमें ब्लॉकचेन के अंदर। तो यहां पे दिया हुआ है कि 5 पीपल वांट्स टू वोट, ABCDE। ये 5 लोग हैं जिन्हें वोट करना है, और कैंडिडेट्स है बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। और हमें दी गई है एक एग्जाम्पल ब्लॉकचेन। तो अभी हम लोग ये ब्लॉकचेन डेटा स्ट्रक्चर और ये जो क्वेश्चन दिया है इसे हम सॉल्व करेंगे। जो लैंग्वेज हम यूज करेंगे वो होगी जावास्क्रिप्ट। तो और हाँ, ये वीडियो को करने के लिए एक प्री रिक्वेस्ट वीडियो भी है जो बिल्कुल मैंने इसके पहले डाला और आपको ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। तो आप वो वीडियो पहले देख ले ताकि आपको जो इसके प्री रिक्वेस्ट कॉन्सेप्ट है जावास्क्रिप्ट के अंदर वो आपको समझ आए। जैसे ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, हम लोग ब्लूप्रिंट कैसे डिजाइन करते हैं, वो सब आपको पता चल जाएगा वो वीडियो के अंदर। तो वो है प्री रिक्वेस्ट फॉर दिस वीडियो। 2 प्री रिक्वेस्ट और है, वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले जो आपको ये लैब करने के लिए चाहिए वो चाहिए Node.js। अब Node.js क्या होता है? Node.js जावास्क्रिप्ट को हमारे कंप्यूटर में रन कराने के लिए कंपाइलर है। तो आपको ये डाउनलोड करना होगा। आपको ऑनलाइन यूट्यूब पे कोई भी वीडियो मिल जाएगा जिसमें आपको बता दिया जाएगा Node.js कैसे डाउनलोड करना है। वेबसाइट पे आएंगे, आप यहाँ पे वर्जन अपने हिसाब से अपना वर्जन सेलेक्ट करके डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। सिंपल स्टेप है। और सेकंड चीज जो आपको चाहिए वो चाहिए कोड एडिटर। अब आप अपनी मनपसंद कोड एडिटर यूज कर सकते हैं। मेरा फेवरेट है विजुअल स्टूडियो कोड, तो मैं ये कोड एडिटर को यूज करूंगा फॉर दिस लैब। ठीक है, तो ये दोनों चीज मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है। आप ऑनलाइन यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं। इसका प्रोसेस बहुत इजी है, आपको कोई भी वीडियो में मिल जाएगा कि ये 2 चीज अपने लैपटॉप में कैसे डाउनलोड करना है। ये हो जाने के बाद में अब हम जाते हैं हमारे VS कोड के अंदर। VS कोड में मैंने एक फोल्डर बनाया हूं ब्लॉकचेन में, वो ब्लॉकचेन फोल्डर के अंदर हूं। अब मैं एक फाइल क्रिएट करूंगा यहाँ पे, वो फाइल का नाम होगा blockchain.js। ठीक है, ये हमारी ब्लूप्रिंट फाइल होगी। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि हम लोग एक ब्लूप्रिंट डिजाइन करते हैं। जैसे हमने स्टूडेंट का ब्लूप्रिंट डिजाइन किया, वैसे ही हमारा ब्लॉकचेन का ब्लूप्रिंट होगा जिसमें हम ये डिफाइन करेंगे कि ये दिखेगा कैसा डेटा स्ट्रक्चर, इसका ब्लूप्रिंट क्या होगा, इसमें ब्लॉक आएंगे तो ब्लॉक का डेटा क्या होगा, वो सब हम डिफाइन करेंगे ये फाइल के अंदर। ठीक, तो अब ये यहाँ पे मैं एक फंक्शन क्रिएट करता, फंक्शन ब्लॉकचेन, प्रोटोटाइप फंक्शन है फंक्शन ब्लॉकचेन। और यहां पे मैं एक वेरिएबल दूंगा, एक प्रॉपर्टी दूंगा उसकी, वो है दिस डॉट चेन, और ये होगा एक एम्प्टी एरे। एक सेकंड, एम्प्टी एरे। ठीक है, अब मैंने क्या डिफाइन किया कि मैं एक ब्लॉकचेन बनाना चाहता हूं और वो ब्लॉकचेन की एक प्रॉपर्टी है चेन। ये चेन, और ये चेन अभी फिलहाल मैंने जब ये क्रिएट किया है फाइल तो वो एम्प्टी रहनी चाहिए, एम्प्टी एरे। अब एरे क्या होता है? अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको पता होगी, कोई भी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो आपको पता होगा एरे क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि अगर आपको नंबर स्टोर करना है, 10 नंबर स्टोर करना है, तो आप एक वेरिएबल बनाओगे, लेट नंबर 1 इज इक्वल टू 1, लेट नंबर 2 इज इक्वल टू 2। ऐसे करके आप 10 अलग वेरिएबल आपको बनाने पड़ेंगे 10 नंबर स्टोर करने के लिए। बट अगर मैंने एरेस को यूज किया तो मैं क्या कर सकता हूं? ऐसे डायरेक्टली स्टोर कर सकता हूं 1 2 3 4 5 6 7, जितने चाहे मैं उतने नंबर ही एरे के अंदर स्टोर कर सकता हूं। तो ये होता है हमारा एरे का डेटा टाइप और डेटा स्ट्रक्चर। तो वैसे ही हमने क्या किया कि हमें एक चेन बनाना है जो कि एम्प्टी रहेगी। स्टार्ट में जब ये ब्लॉकचेन का डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट होगा तो ये जो चेन रहेगी वो एम्प्टी रहेगी। ठीक है, मैंने ये प्रॉपर्टी बता दिया, एक ब्लूप्रिंट डिजाइन किया मैंने, एक बेसिक सा ब्लूप्रिंट, उसमें कुछ भी कंटेंट नहीं है अभी। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक लेट वोट चेन, मैं एक वोट चेन बनाऊंगा। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में स्टूडेंट्स बनाया था, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, वैसे मैं यहाँ पे ये ब्लूप्रिंट को यूज करके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं वोट चेन। मैं उसे कह रहा हूं कि ये एक न्यू ब्लॉकचेन है। क्या है ये एक न्यू ब्लॉकचेन है। लेट वोट चेन इज इक्वल टू न्यू ब्लॉकचेन। मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करके देता हूं। कंसोल डॉट लॉग प्रिंट होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो मैं इसे कंसोल डॉट लॉग करके देखता हूं। अगर मुझे फाइल को रन करना है तो मुझे यहां पे जाके क्या करना होगा, मुझे लिखना होगा नोड ब्लॉकचेन डॉट, एक सेकंड, नोड ब्लॉकचेन डॉट जेएस। देखो मुझे क्या बता रहा है कि जो मैंने क्या प्रिंट किया, मेरी वोट चेन को प्रिंट किया। मुझे क्या बता रहा है कि आपकी वोट चेन एक ब्लॉकचेन ब्लूप्रिंट को यूज करके एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर एक प्रॉपर्टी है चेन, बट फिलहाल वो चेन एम्प्टी है, मतलब वो चेन में कुछ नहीं है, मतलब हमारी ये चेन अभी फिलहाल एम्प्टी है। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, अब मुझे
इसमें डेटा डालने का है, मतलब अभी मुझे ये ब्लॉक को डिफाइन करना है कि ये ब्लॉक क्या होगा। अब मैंने चेन तो बना दिया, बट ये चेन के अंदर मेरे को ब्लॉक्स को पुश करना है, ये एरे के अंदर मुझे ब्लॉक्स को पुश करना है, तो वो ब्लॉक क्या होगा, तो मुझे अभी एक ब्लॉक डिफाइन करना होगा। तो मैं यहां पे एक प्रोटोटाइप फंक्शन बनाऊंगा ये ब्लॉकचेन के ऊपर, ब्लॉकचेन डॉट प्रोटोटाइप डॉट एड वोट। मैं एक एड वोट करके फंक्शन बनाऊंगा। मतलब ये प्रोटोटाइप फंक्शंस क्या होते हैं कि अभी मैं ये वोट चेन के ऊपर जाके यहां पे एड वोट कॉल कर सकता हूं, मैं जिसको चाहूं उसको वोट कर सकता हूं, वो सब लिख सकता हूं। तो मेरा ये फंक्शन बन गया। मतलब ये प्रोटोटाइप फंक्शंस क्या होते हैं कि जो भी ये ब्लॉकचेन के ऑब्जेक्ट्स होंगे ना, जैसे वोट चेन, उनके ऊपर ये फंक्शन आ जाएगा एड वोट। इसमें क्या होगा, जैसे ही कोई ये फंक्शन कॉल करता है एक ब्लॉक बनेगा। ब्लॉक एक ऑब्जेक्ट होगा, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होगी, उसमें होगा इंडेक्स फॉर एग्जांपल पहला ब्लॉक है तो 1 फर्स्ट इंडेक्स। फिर होगा टाइम स्टैम्प बोले तो ये ब्लॉक कब क्रिएट हुआ था, तो अभी हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर डेट फंक्शन को कॉल करेंगे, डेट डॉट नाउ, ये अभी की डेट हमें रिटर्न करेगा। उसके बाद में हमें चाहिए इसके अंदर प्रीवियस ब्लॉक हैश, इसको अभी के लिए हम लोग रैंडमली ऐसे ही डाल देते कुछ भी, प्रीवियस ब्लॉक हैश। फिर हमें चाहिए डेटा, तो डेटा हम ये फंक्शन के अंदर पास करेंगे, वोट रहेगा हमारा डेटा, हमने किसको वोट किया वो हम पास करेंगे, वोट रहेगा हमारा डेटा, ठीक है। और हमें ये ब्लॉक का हैश पता करना है, वो भी हम अभी के लिए रैंडम। तो हमने क्या क्या कंटेंट डिजाइन किया, हम लोग यहां पे लिख देते हैं कि हम लोग को एक ब्लॉक के अंदर क्या क्या चीजें चाहिए। हमारे एक ब्लॉक में रहेगा इंडेक्स फॉर एग्जांपल 1, टाइम स्टैम्प कि ये ब्लॉक कब क्रिएट हुआ, ये आज की जो टाइम पे वो क्रिएट हुआ होगा वो टाइम, प्रीवियस ब्लॉक हैश, मतलब अगर फॉर एग्जांपल ये ब्लॉक नंबर 5 है तो ब्लॉक नंबर 4 का हैश यहां पे डालेंगे, ब्लॉक 4 का हैश। यहां पे हम डेटा डालेंगे, डेटा रहेगा हमारा वोट का डेटा, और फाइनली इस ब्लॉक का हैश। मतलब ये सब डेटा आ जाने के बाद में इसे हमें एक हैशिंग फंक्शन में डाल के जो एक हैश आएगा वो हैश हमें इधर डालना है। तो ये हमने एक ब्लॉक का स्ट्रक्चर डिफाइन किया, क्या हमें ऐसा ब्लॉक बनाना है। तो हमने यहां पे भी वही सेम चीज किया कि एक ब्लॉक है, ब्लॉक का इंडेक्स अभी हम हार्ड कोड कर रहे हैं 1, टाइम स्टैम्प डेट डॉट नाउ, प्रीवियस ब्लॉक हैश हमारा ऐसे ही कुछ तो रैंडम है, डेटा में वोट का डेटा डालना है हमें, और हैश अभी के लिए हमने हार्ड कोड किया, ठीक है। और हमें क्या करना है, ये ब्लॉक बन जाने के बाद में इस चेन के अंदर जो हमारी एम्प्टी चेन है ना ऊपर, दिस डॉट चेन, इस चेन के अंदर हमें पुश कर देना है। किसे पुश कर देना है, इस ब्लॉक को। इस चेन के अंदर ये वोट चेन, ये दिस का मतलब क्या होता है, दिस मतलब ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हमने वोट चेन बनाया, एक न्यू टाइप की ब्लॉकचेन, तो जहां जहां दिस है ना वहां वहां वोट चेन आ जाएगा। वोट चेन की चेन के अंदर पुश कर दो ये नया वाला जो ब्लॉक हमने बनाया। समझ आ रहा है आपको, ठीक। तो हम लोग ने ये चीज को सेव किया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वोट चेन को अभी हम लोग प्रिंट करा के देखते हैं। अभी फिलहाल ये वापस से आपको एम्प्टी दिखेगी, नोड ब्लॉकचेन। हमें कोई भी फाइल रन करानी होती है नोड जेएस के अंदर, तो हम नोड लिखते हैं टर्मिनल के अंदर, और वो फाइल का नाम, जैसे हमारी फाइल का नाम है ब्लॉकचेन, तो मैंने यहां पे लिखा, तो अभी मुझे दिख रहा है कि ये चेन एम्प्टी है। ये चेन एम्प्टी होने के बाद मैं वहां पे कॉल करूंगा वोट चेन डॉट एड वोट। मैं एक वोट ऐड करना चाहता हूं कि ए ने वोट किया फॉर एग्जांपल बीजेपी को, ए ने वोट किया बीजेपी को। मैं ये डाल के वापस से प्रिंट करवाना चाहता हूं, कंसोल डॉट लॉग वोट चेन, मैं ये चेन को वापस से प्रिंट करवाना चाहता हूं। अब देखो मैं क्लियर करता हूं और मैं यहां पे लिखूंगा नोड ब्लॉकचेन। देखो फर्स्ट क्या हो रहा है, फर्स्ट प्रिंट हो रही, जब हम लोगों ने फर्स्ट वाला प्रिंट करेंगे हमारी चेन एम्प्टी है। फिर हमने क्या किया, फिर हमने एक वोट ऐड किया, तो उसने क्या किया, एक ब्लॉक क्रिएट किया, उस ब्लॉक में कंटेंट डाला और वो कंटेंट को हमारी चेन पे पुश कर दिया। तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि हमारी चेन है, पहले वो एम्प्टी थी, फिर वो चेन के अंदर एक ब्लॉक आ गया। ये ब्लॉक क्या है, इसका इंडेक्स है 1, टाइम स्टैम्प है, ये यूनिक टाइम स्टैम्प है। ये क्या होता है, 1 जनवरी 1970 से लेके अभी तक के कितने सेकेंड्स पास हो चुके वो दिखाता है ये। तो ये वो अमाउंट ऑफ सेकेंड्स है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, प्रीवियस ब्लॉक हैश हमने हार्ड कोड किया है, डेटा क्या है, हमने जो डेटा एंटर किया वो, और हमें एक हैश मिला है। तो ये हो गया हमारा एक ब्लॉक। ऐसे चाहे तो हम कितने भी वोट्स ऐड कर सकते हैं, जितने चाहे उतने। वोट चेन डॉट एड वोट, मैं चाहूंगा कि बी ने वोट किया कांग्रेस को, तो मैं वापस यहां पे जाता हूं नोड जेएस पे। देखो कॉल किया तो फर्स्ट मेरी चेन एम्प्टी थी, अब फिलहाल 2 ब्लॉक से ऐड हो गए, फर्स्ट ब्लॉक है और सेकंड ब्लॉक है। अभी सिंस ये चीज हार्ड कोडेड थी, यहां पे ये चीज हार्ड कोडेड थी, इसीलिए चेंज नहीं हो रही है, सेम है, सिर्फ हमारा डेटा चेंज हो रहा है। तो अभी हमें इसे प्रॉपर तरीके से देखना है कि हमें प्रॉपरली प्रीवियस हैश मिलना चाहिए और इस ब्लॉक का हैश निकलना चाहिए, ठीक है।
तो हमें सबसे पहले फंक्शन डिफाइन करना होगा, एक प्रोटोटाइप फंक्शन जिसमें हमें लास्ट ब्लॉक मिले। मतलब फॉर इसका मतलब क्या अगर अभी फिलहाल मेरी चेन के अंदर 4 ब्लॉक्स है, अभी मैंने चेन बनाया और वो चेन के अंदर 4 ब्लॉक्स आ चुके हैं, 4 लोगों ने वोट कर लिए, और मैं जब फंक्शन कॉल करूंगा ना गेट लास्ट ब्लॉक, तो मुझे ना जो चेन में लास्ट वाला ब्लॉक है ना वो रिटर्न होना चाहिए। मतलब फिलहाल ये चेन में 4 ब्लॉक है, तो मुझे ये 4th वाला ब्लॉक मिलना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए। तो उसके लिए मुझे कोड लिखना है, वो कोड रहेगा ब्लॉकचेन डॉट प्रोटोटाइप, सेम जैसे ही ऐड वर्ड था वैसे ही गेट लास्ट ब्लॉक, ये भी एक फंक्शन रहेगा। और मैं क्या चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि ये रिटर्न करे, मुझे क्या रिटर्न करे, दिस डॉट चेन, इस चेन का लास्ट ब्लॉक, दिस डॉट चेन डॉट लेंथ, आगे जाता हूं। एग्जाम्पल, मेरी चेन के अंदर है 3 ब्लॉक्स, मेरी चेन में है 3 ब्लॉक्स, और मैंने कॉल किया गेट लास्ट ब्लॉक। अब आपको पता है जो मेरी ये चेन है ये एरे है, और एरे प्रोग्रामिंग में एरे स्टार्ट्स विथ 0। एरे कैसे स्टार्ट होता है, स्टार्ट्स विथ 0। तो ये है 0, मेरे एरे के अंदर ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। ये है ब्लॉक नंबर 1, ब्लॉक नंबर 2, ब्लॉक नंबर 3। अब मैंने वहां पे कोड लिखा कि जब भी ये गेट लास्ट ब्लॉक कोई भी कॉल करेगा तो उसे मिलना चाहिए इस चेन का, दिस डॉट चेन, इस चेन का दिस डॉट चेन डॉट लेंथ -1। अब मैंने ये क्यों लिखा -1, और दिस डॉट चेन डॉट लेंथ क्या होता है, दिस डॉट चेन डॉट लेंथ ये बताता है कि अभी फिलहाल मेरी ये चेन के अंदर कितने एलिमेंट्स है, 1 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, मतलब यहां पे आ जाएगा 3। दिस डॉट चेन डॉट लेंथ हो जाएगा 3, मेरी चेन के अंदर अभी 3 एलिमेंट्स है, मैं उसमें से -1 कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा 2। मतलब मैं बोलूंगा मेरे को चेन का सेकंड एलिमेंट रिटर्न करो, और चेन का सेकंड एलिमेंट क्या है, ब्लॉक नंबर 3। मतलब मुझे गेट लास्ट ब्लॉक कॉल करूंगा तो ब्लॉक नंबर 3 रिटर्न हो जाएगा। ये -1 करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि ये दिस डॉट चेन डॉट लेंथ जो मुझे रिटर्न करता है वो कितने एलिमेंट्स है मेरी एरे के अंदर वो रिटर्न करता है, मतलब 3 एलिमेंट्स है। बट एरे डॉट 3 करके कुछ होता ही नहीं, क्योंकि एरे स्टार्ट होता है 0 1 2 से, तो अभी तक 2 ही 0 1 2 ही है, 3 करके कुछ है ही नहीं, तो ये मेरे को एरर दे देगा। तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे -1 लगाना होगा, -1 लगाऊंगा तो ये हो जाएगा 2। मतलब मुझे चेन का सेकंड एलिमेंट दो, चेन का 0th एलिमेंट, चेन का फर्स्ट एलिमेंट, चेन का सेकंड एलिमेंट। तो जैसे ही मुझे चेन का सेकंड एलिमेंट, मतलब मुझे ये लास्ट वाला ब्लॉक रिटर्न हो जाएगा। तो ये मेरा फंक्शन ऐसी तरीके से काम कर रहा है। तो हम लोग ने यही कोड लिखा कि जब भी कोई गेट लास्ट ब्लॉक कॉल करेगा तो मुझे चेन के अंदर जाओ, उस चेन की जो लेंथ रहेगी उसमें -1 वाला जो एलिमेंट है वो रिटर्न करो। आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप खुद ये कोड करो और ये फंक्शंस को कॉल करो, प्रैक्टिस करो। आप जब देखोगे तो आपको एक्चुअल में समझ में आएगा कि ये चीजें कैसे वर्क कर रही है। तो आपने ये कर दिया। अभी उसके बाद में हमें गेट लास्ट ब्लॉक मिल रहा है। अब मैं क्या चाहता हूं कि मैं यहां पे वोट के साथ में मैं पास करूंगा प्रीवियस ब्लॉक हैश। मैं ऐड वोट में क्या पास करूंगा, मैं एक वोट पास करूंगा, उसके साथ में प्रीवियस ब्लॉक हैश, और मैं इसको डिफॉल्ट बोल दूंगा कि जब भी अगर ये वोट फंक्शन कोई कॉल कर रहा है, मतलब उसके साथ में वही वोट भी देगा और ये प्रीवियस ब्लॉक हैश भी देगा। बट अगर किसी ने ये प्रीवियस ब्लॉक हैश पास नहीं किया तो डिफॉल्ट में क्या होना चाहिए, वो डिफॉल्ट में आप जाओ दिस डॉट गेट लास्ट ब्लॉक, मतलब लास्ट ब्लॉक में जाओ और उसका हैश ले लो। अब क्या करो, प्रीवियस ब्लॉक हैश क्या होगा, यहां पे मैं बोल रहा हूं कि अगर आप 5th ब्लॉक बना रहे हो और आपको यहां पे प्रीवियस ब्लॉक हैश चाहिए, प्रीवियस ब्लॉक हैश, तो आप क्या करो 4th ब्लॉक में जाओ और उसका जो हैश रहेगा ना वो उठाओ और यहां के प्रीवियस ब्लॉक हैश में डाल दो। आप 5th ब्लॉक में अगर हो तो आप 4th ब्लॉक में जाओ, उसका हैश लो, गेट लास्ट ब्लॉक में जाओ, 4th वाला उसका हैश उठाओ और यहां की प्रीवियस ब्लॉक हैश में डाल दो। मैं सिंपली बोल रहा हूं कि जो ब्लॉक आप क्रिएट कर रहे हो वो ब्लॉक के पहले वाले ब्लॉक में जाओ, गेट लास्ट ब्लॉक, उसका हैश लो और ये प्रीवियस ब्लॉक हैश में स्टोर कर दो। मैं इसको कॉपी करूंगा और यहां पे पेस्ट कर दूंगा, प्रीवियस ब्लॉक हैश। समझ आ रहा है आपको कि कैसे ये चीज हो रही है। प्रीवियस ब्लॉक हैश मैं यहां पे कैसा ले रहा हूं, मैं लास्ट ब्लॉक में जा रहा हूं, जो गेट लास्ट ब्लॉक फंक्शन हमने डिजाइन किया मैं उसमें जा रहा हूं और वहां पर उसका हैश ले रहा हूं। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रीवियस ब्लॉक हैश, मतलब हमने प्रीवियस ब्लॉक हैश पास कर दिया हमारे उसके अंदर।
ठीक है। और हमारा इंडेक्स क्या होगा, अभी हमें इंडेक्स को भी चेंज करना है कि अगर ब्लॉक 1 आ रहा है तो 1, फिर 2, फिर 3। और ये इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स मतलब वही ब्लॉक का नंबर, कि ये चेन के अंदर इसका इंडेक्स है 1, इसका इंडेक्स है 2, इसका इंडेक्स है 3। तो मैं अपडेट करवाना चाहता हूं इस इंडेक्स को, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, दिस डॉट चेन डॉट लेंथ, जो फिलहाल चेन की लेंथ रहेगी वो। तो अभी यहां पे आप जाओगे तो अभी अगर हमारी चेन एम्प्टी है, मतलब हमने एक भी ब्लॉक नहीं लिया, हमने अगर एक भी ब्लॉक नहीं लिए, अभी हमारी चेन एम्प्टी है, कोई भी ब्लॉक नहीं है, तो सबसे पहला ब्लॉक जब एंटर होगा तो चेन की लेंथ कितनी होगी, 0। पर मैं ये ब्लॉक का नंबर 0 नहीं देना चाहता, मैं ये ब्लॉक का नंबर 1 देना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे +1 कर दूंगा। इंडेक्स में जाओ, जो चेन की लेंथ होगी, मतलब अभी फिलहाल मेरी चेन की लेंथ 0 है, मैंने फर्स्ट ब्लॉक एंटर किया तो चेन की लेंथ 0 + 1, ब्लॉक नंबर 1। एक ब्लॉक है मेरे लिस्ट के अंदर, मैं सेकंड ब्लॉक बना रहा हूं, चेन डॉट लेंथ है 1, उसमें 1 जोड़ दो 1, तो ऑटोमेटिकली ये इंक्रीमेंट होते जा रहा है और हमारा ब्लॉक्स डिजाइन होते जा रहा है। तो अभी तक हमने इंडेक्स को भी डायनामिक कर दिया और प्रीवियस ब्लॉक हैश को भी डायनामिक कर दिया, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट आता है और वो कॉन्सेप्ट होता है जेनेसिस ब्लॉक। जेनेसिस ब्लॉक, अब ये जेनेसिस ब्लॉक क्या होता है, हमने ब्लॉकचेन में पढ़ा कि हम एक ऐसा ब्लॉकचेन का डेटा स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं जिसमें हम प्रीवियस ब्लॉक है, ये है मेरा ब्लॉक नंबर 1, ब्लॉक नंबर 2, ब्लॉक नंबर 3, ब्लॉक नंबर 4। हमने देखा कि हम इसमें प्रीवियस ब्लॉक हैश डालते, डेटा डालते, हैश डालते, प्रीवियस ब्लॉक हैश डेटा हैश, प्रीवियस ब्लॉक हैश डेटा हैश। बट आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहां पे तो प्रीवियस ब्लॉक हैश है, बट फर्स्ट ब्लॉक जो है उसमें तो कोई पहले का ब्लॉक है ही नहीं ना, प्रीवियस ब्लॉक हैश तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसके पहले तो कोई ब्लॉक ही नहीं है। तो इसके प्रीवियस ब्लॉक हैश में हम क्या डालेंगे, इसमें क्या डेटा डालेंगे, इसका हैश क्या होगा। तो ये एक स्पेशल केस होता है, स्पेशल केस। कोई भी ब्लॉकचेन के फर्स्ट ब्लॉक को बोलते हैं जेनेसिस ब्लॉक। छोटी सी छोटी ब्लॉकचेन होने दो या दुनिया की सबसे बड़ी ब्लॉकचेन होने दो, बिटकॉइन होने दो, कुछ भी होने दो, उसके फर्स्ट ब्लॉक को कहते हैं जेनेसिस ब्लॉक। और ये जेनेसिस ब्लॉक हम हार्ड कोड करते हैं, मतलब यहां पे डायनामिकली नहीं डेटा स्टोर होता है। फर्स्ट ब्लॉक स्पेशल होता है जिसमें हम जो चाहे ना वो डेटा डाल सकते हैं, अपने मन से हम हमारा प्रीवियस ब्लॉक हैश डाल सकते हैं, अपने मन का डेटा डाल सकते हैं, अपने मन का हैश डाल सकते हैं। समझ आ रहा है आपको। तो ये होता है एक स्पेशल केस। तो हमारी भी ब्लॉकचेन के अंदर हम लोग ने ये ब्लॉक तो डिजाइन किया, अभी जैसे ही हम लोग फर्स्ट ब्लॉक डालेंगे तो ये बोलेगा कि इसके पहले तो कोई ब्लॉक ही नहीं है। आपने बोला कि लास्ट ब्लॉक में जाके हैश ले लो, बट इसके पहले तो कोई ब्लॉक ही नहीं है, तो मैं किसका हैश लूं, तो मुझे ये एरर दे देगा। तो मुझे क्या करना होगा कि जब भी हम हमारी ब्लॉकचेन बनाएंगे हम इसमें ऑलरेडी एक वोट ऐड कर देंगे। हम क्या करेंगे, इसमें ऑलरेडी एक वोट ऐड करेंगे। ये वोट आप चाहो तो ऐड करो, कुछ भी आप अपना मन का डेटा डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे डेटा डालना चाहता हूं, दिस इज माई फर्स्ट ब्लॉकचेन, दिस इज माई फर्स्ट ब्लॉकचेन। यहां पे आपको ऐसा कुछ रूल नहीं है कि आपको वोटिंग ही डालना है, आप कुछ भी डेटा डाल सकते हैं, अपने मन का डेटा डाल सकते हैं, क्योंकि ये है जेनेसिस ब्लॉक। एड वोट एक फर्स्ट ब्लॉक क्रिएट करेगा जो होगा जेनेसिस, मतलब उसमें कुछ रूल नहीं है, वो आपको हार्ड कोड करना है। तो मैं यहां पे ये डालता हूं, उसके बाद में मैं प्रीवियस ब्लॉक हैश भी अपने मन का डालता हूं, 0x000000 रैंडमली। ये मैंने एक हैश डिफाइन कर दिया, एक जेनेसिस ब्लॉक बनाया। अब मैं जरा जाके देखता हूं कि मेरी चेन का क्या हाल है। अभी मैं कुछ भी वोट ऐड नहीं करता हूं, मैं वोट्स को डिलीट कर देता हूं और एक ही बार प्रिंट करवाता हूं। अभी मैंने कोई भी डेटा एंटर नहीं किया, मैंने सिर्फ एक चेन डिजाइन किया और उसको प्रिंट करवा रहा हूं। अब मुझे देखता हूं कि मुझे जेनेसिस ब्लॉक मिलता है के अंदर। मैं यहां पे जाके क्लियर करता हूं और मैं नोड करूंगा ब्लॉकचेन। देखो मैंने तो कोई डेटा एंटर नहीं किया, पर ऑटोमेटिकली डेटा आ गया, मेरे पास में एक ब्लॉक तैयार हो गया। क्या बोल रहा है वो, ब्लॉक है 1, उसका टाइम स्टैंप है, उसका प्रीवियस ब्लॉक हैश है, मतलब इस ब्लॉक का प्रीवियस ब्लॉक हैश हमने हार्ड कोड किए, क्योंकि इसके पहले तो कोई ब्लॉक ही नहीं है, ये तो फर्स्ट ब्लॉक है। तो प्रीवियस ब्लॉक हैश हमने हार्ड कोड किए, डेटा हमें मिल रहा है, दिस इज माय फर्स्ट ब्लॉकचेन, और हैश हमने ये वाला हैश हमारा हार्ड कोडेड हैश है। समझ आ रहा है आपको कि यहाँ पे कैसे हम लोग ये बेसिक सा ब्लॉक डिफाइन कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं जाऊंगा, मैं चाहता हूं मैं वोट चेन में जाऊं, वोट चेन और अपना एक वोट ऐड करूं। क्या वोट ऐड करूं, ए ने वोट किया बीजेपी को, ठीक है। अब मैं यहां पे जाता हूं और नोड करता हूं blockchain.js। देखो अब मेरे दो ब्लॉक्स आ गए। फर्स्ट ब्लॉक हमारा जेनेसिस, सेकंड वाले में क्या है, हमारा प्रीवियस ब्लॉक हैश आ रहा है, जो भी इसका हैश था। देखो इसका क्या हैश था, वो हैश इधर दिख रहा है मुझे, और डेटा आ रहा है, और उसका ये वाले ब्लॉक का हैश। अब ये हैश को हमको रियल हैश निकालना है। अब ये हार्ड कोडेड हैश है, मैं चाहता हूं कि यहां पे रियल हैश हो। तो वो रियल हैशिंग करने के लिए हमारे पास में एक लाइब्रेरी होती है जिसे हम कहते हैं SHA-256।
हमने लास्ट वीडियो में हैशिंग के वीडियो में पढ़ा था, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा। मैं वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि हैशिंग एल्गोरिथम्स होते क्या है, और SHA-256 का लाइव हम लोगों ने देखा भी था उस वीडियो के एंड में। तो ये क्या होता है, ये बेसिकली कितने भी बड़े डेटा को कन्वर्ट करता है एक फिक्स्ड लेंथ आउटपुट में। क्या करता है, ये डेटा को कन्वर्ट करता है एक फिक्स्ड लेंथ आउटपुट में। ये वन वे फंक्शन होता है, मैंने सब चीज डिफाइन किया हूं वो हैशिंग वाले वीडियो के अंदर। तो मैं चाहूंगा कि आप, अगर आपको नहीं पता हैशिंग क्या होता है, तो आप वो वीडियो में जाके देखें कि हैश क्या होता है। तो वो हैशिंग करने के लिए मुझे मेरे प्रोग्राम के अंदर हैश करने के लिए मुझे उसका कोड लिखना पड़ेगा। बट Node.js वाले लोग ने क्या किया, हमारे लिए चीज आसान कर दी है। उन लोग ने खुद ने ही हैशिंग का कोड लिखे और उन लोग सिर्फ बोलते हैं कि आप हमारा कोड को यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। तो अगर हमें उनका कोड को यूज करना है तो वो हमें उनकी लाइब्रेरी को डाउनलोड करना होता है। तो हम लाइब्रेरी कैसे डाउनलोड करते हैं, तो हमें वो Node.js की SHA-256 लाइब्रेरी को हमारे प्रोजेक्ट में यूज करना है, तो हमें उसे डाउनलोड करना पड़ेगा। तो हम कैसे डाउनलोड करते हैं, किसी Node.js के प्रोजेक्ट को अगर हमें डाउनलोड करना है तो हम कैसे डाउनलोड करते हैं। और अगर आपको चेक करना है कि डिफरेंट Node.js के प्री बिल्ड लाइब्रेरीज कौन सी है, तो उसकी वेबसाइट है npm। आप वेबसाइट पे जा सकते हैं, npm नोड पैकेज मैनेजर। यहां पे आपको सर्च करना है कि मुझे SHA-256 हैशिंग फंक्शन चाहिए। तो देखो यहाँ पे अलग अलग चीजें आ रही है, SHA-256। अब यहाँ पे SHA.js करके है, शार्प है, यहाँ पे कुछ भी। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ SHA-256। तो देखो यहाँ पे मुझे एग्जैक्ट मैच मिल रहा है SHA-256। आप इसको क्लिक करें और यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपको इंस्टॉल करने के लिए लिखना है npm install SHA-256। आप इसमें जो भी चीज पास करोगे आपको उसका हैश मिलेगा। आप अपना नाम पास करो, कुछ भी पास करो, आपको उसका हैश मिलेगा। तो हमें एग्जैक्टली यही चीज चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमारे टर्मिनल में जाएंगे और यहां लिखेंगे npm install SHA-256। तो ये इंस्टॉल होगा, देखो इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, ये बोल रहा है इसने पैकेजेस ऐड कर दिया, मतलब अब हम हमारे ये SHA-256 लाइब्रेरी को हमारे कोड में यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे टॉप पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे const SHA-256। एक कांस्टेंट बनाओ SHA-256 जो कहां से आ रहा है, ये SHA-256 लाइब्रेरी में से आ रहा है। रिक्वायर मतलब एक लाइब्रेरी है ऑनलाइन जो इसको हमने डाउनलोड किया। आप वो लाइब्रेरी में जाओ SHA-256, उसमें से ये SHA-256 फंक्शन को उठा के लेके आओ। अब हम लोगों को यहाँ पे इसे टेस्ट करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली मैं यहाँ पे console.log करता हूँ, console.log, और मैं यहाँ SHA-256 में मेरा नाम डाल के देखता हूँ असद। मैंने क्या किया, मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ स्क्रीन के ऊपर SHA-256, और वो किसका SHA-256, मेरे नाम का। तो मुझे देखना है कि आता है कि नहीं। तो मैं क्या करूंगा, node blockchain.js, देखो मेरे को मेरे नाम का हैश आ रहा है, SHA-256 हैश मिल रहा है मेरे को। अब मेरे को ये सेम हैश मेरे नाम का नहीं करना है, मेरे को ये ब्लॉक के डेटा को हैश करना है। मुझे क्या करना है, मेरे ब्लॉक के डेटा को हैश करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं फिर से प्रोटोटाइप फंक्शन बनाऊंगा, blockchain.prototype.hashBlock एक फंक्शन बनाऊंगा। मैं वो फंक्शन में क्या करूंगा, मैं वो फंक्शन के अंदर एक ब्लॉक बनाऊंगा, लेट ब्लॉक। वो ब्लॉक बनाऊंगा मैं, इसमें इंडेक्स क्या होगा, यही सब सेम जो कंटेंट है ना हमारा, वही सब इंडेक्स होगा, टाइम स्टैम्प होगा, प्रीवियस ब्लॉक हैश होगा, वही सब हमारा जो कंटेंट है वो हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हैं। ठीक है, इंडेक्स क्या होगा हमारा, चेन की लेंथ +1, टाइम स्टैम्प क्या होगा, वही डेट हमारी। प्रीवियस ब्लॉक क्या होगा, हमें यहां से मिलेगा प्रीवियस ब्लॉक हैश हम पास करेंगे। डेटा में हमारा वोट भी हम यहां पे पास करेंगे। ठीक है, हम ये सब चीजें पास करेंगे और इसमें हैश नहीं होगा, हैश तो हमें निकालना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये ब्लॉक हमारे पास में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें हैश दिस ब्लॉक, क्या करना है, हमें इस ब्लॉक को हैश करना है। कैसे हैश करेंगे, हम लोग कॉन्स्ट हैश या लेट, मतलब कोई भी एक वेरिएबल क्रिएट करना है तो हम लोग लेट यूज करते हैं। लेट हैश ऑफ दिस ब्लॉक, इस ब्लॉक का हैश इज इक्वल टू SHA-256, और ये ब्लॉक पास करना है, ब्लॉक। ठीक है, बट ये ब्लॉक ना एक ऑब्जेक्ट है, एक स्ट्रिंग नहीं है। और ये SHA-256 फंक्शन ना सिर्फ स्ट्रिंग लेता है, नाम हो गया, कुछ लेटर्स हो गए, इंग्लिश के वर्ड्स हो गए, सिर्फ वो लेता है, वो ये पूरे ब्लॉक को नहीं ले सकता। तो हमें क्या करना होगा, ये ब्लॉक को एक लॉन्ग स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा, और वो स्ट्रिंग को हमें SHA-256 के अंदर पास करना होगा। तो वो हम कैसे करेंगे, हम लिखेंगे JSON.stringify। ये एक प्रीबिल्ड फंक्शन है जावास्क्रिप्ट के अंदर कि जेसन फॉर्मेट का एक स्ट्रिंग बनाएगा वो, और उसमें हम ये पास कर देंगे ये ब्लॉक को। हम क्या पास कर देंगे, ब्लॉक। मतलब हमें हैश मिल रहा है ब्लॉक का, वो क्या हो रहा है, SHA-256 हैश है, वो ये ब्लॉक को स्ट्रिंग में बना रहा है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा है, और उसे ये SHA-256 फंक्शन में डाल रहा है, और हमें ब्लॉक का हैश मिलेगा। जो भी हैश मिलेगा हम उसे रिटर्न करा देना चाहते हैं। क्या करा देना चाहते हैं, रिटर्न।
जो भी ये फंक्शन कॉल करेगा वो फंक्शन को वो ब्लॉक रिटर्न हो जाना चाहिए। तो ये हमारा हैश ब्लॉक फंक्शन हो गया। हमने क्या किया, हम ये हैश ब्लॉक फंक्शन के अंदर हमारे प्रीवियस ब्लॉक हैश देंगे, वोट देंगे, वो एक ब्लॉक बनाएगा, वो ब्लॉक को हैश करेगा और वो हैश को रिटर्न कर देगा। अभी हम ये फंक्शन को कहां यूज करेंगे, ये हम यूज करेंगे हमारे मेन ब्लॉक में। जब हम लोग ऐड वोट यूज कर रहे हैं ना, उसमें जो हमारी हैश है ना, इसकी जगह हम लोग बोलेंगे उसका मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर जाओ और ये हैश ब्लॉक फंक्शन कॉल करो, उसमें ये प्रीवियस ब्लॉक हैश पास करो और वोट पास करो। क्या पास करो, यहां से हमको मिल रहा है हमारा वोट और प्रीवियस ब्लॉक हैश। हैश में क्या पास करो, वो ब्लॉक का हैश ब्लॉक फंक्शन कॉल करो जिसमें प्रीवियस ब्लॉक हैश एंड वोट वो डाल दो। वो रिटर्न करेगा हमें एक हैश, वो हैश यहाँ पे हैश की फील्ड में जाके स्टोर कर दो। तो अब हम लोग ने पूरा एक डेटा स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया कि हमारा एक ब्लॉक है, ब्लॉक का इंडेक्स, टाइम स्टैम्प, प्रीवियस ब्लॉक हैश, डेटा और हैश, और वो ब्लॉक को हम हमारी चेन में पुश कर रहे हैं। तो चलो इसे इन एक्शन देखते हैं। हम लोग ने क्या किया, अभी फिलहाल मैं इसे हटाता हूं, मैं फिर से नीचे आता हूं और मैं अभी फिलहाल क्या कर रहा हूं, मैं एक सिंपल एक वोट चेन क्रिएट कर रहा हूं जो हमारी न्यू ब्लॉकचेन टाइप की है। मैं यहां पे जाऊंगा और मैं क्लियर करता हूं और मैं क्या करूंगा, नोड ब्लॉकचेन डॉट जेएस। तो देखो मेरे को यहाँ पे क्या मिल रहा है, मैंने यहाँ पे बीजेपी एंटर किया हूँ, किधर, एक सेकंड। अच्छा, मैंने ये फाइल को सेव ही नहीं किया, सॉरी, मैंने ये फाइल को सेव ही नहीं किया। मैं सेव करता हूँ, क्लियर करता हूँ, मैं वापस से लिखूंगा क्लियर नोड ब्लॉकचेन डॉट जेएस। देखो अभी फिलहाल मेरे चेन के अंदर एक ही ब्लॉक है, ये मेरा जेनेसिस ब्लॉक है, इसका इंडेक्स है, टाइम स्टैम्प है, प्रीवियस ब्लॉक हैश मैंने हार्ड कोड किया हूं, डेटा मैंने हार्ड कोड किया हूं क्योंकि ये फर्स्ट ब्लॉक है। मुझे इसका हैश मिल रहा है, क्या मिल रहा है, मुझे इसका हैश मिल रहा है। ये हैश डायनामिक है, इस ब्लॉक का हैश है, हैशिंग फंक्शन से आ रहा है ये, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मैं यहां पे डेटा एंटर करूं, वोट चेन डॉट एड वोट, ए ने वोट किया बीजेपी को, ठीक है। तो मैं क्या करना चाहूंगा, नोड ब्लॉकचेन डॉट जेएस। अब मेरा देखो, अब मेरा चेन है, इसमें एक है जेनेसिस ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक है, सेकंड ब्लॉक का टाइम है, सेकंड ब्लॉक का प्रीवियस ब्लॉक हैश है। क्या है सेकंड ब्लॉक का प्रीवियस ब्लॉक हैश। देखो इसका जो हैश था, मतलब ब्लॉक नंबर 1 का जो हैश था वो ब्लॉक नंबर 2 का प्रीवियस ब्लॉक हैश है। देखो दोनों सेम है, इसका हैश, इसका प्रीवियस ब्लॉक हैश, इसका डेटा और इसका ये ब्लॉक का हैश, ठीक है। अब देखो मैं यहां पे दूसरा डेटा एंटर करता हूं, वोट चेन डॉट एड वोट, बी ने वोट किया कांग्रेस को, वोट चेन डॉट एड वोट, सी ने वोट किया आम आदमी पार्टी को, वोट चेन डॉट एड वोट, डी ने वोट किया बीजेपी को, वोट चेन डॉट एड वोट, सी ई ने वोट किया बीजेपी को, ठीक है। ये पांचों ने अपना अपना वोट डाले, एड वोट। मैं यहां पे जाके देखता हूं 5 ब्लॉक ऐड हुए क्या ब्लॉकचेन। देखो हमारे टोटल है, फर्स्ट जेनेसिस ब्लॉक, जेनेसिस ब्लॉक का जो हैश था वो हमारा प्रीवियस ब्लॉक हैश इधर बन गया, डेटा आ गया, इसका हैश आ गया। ब्लॉक नंबर 3, इसका जो हैश था वो इसका प्रीवियस ब्लॉक हैश है, डेटा है, हैश है। फोर्थ ब्लॉक, इसका हैश इसका प्रीवियस ब्लॉक हैश में आ गया, डेटा आ गया, इसका हैश आ गया, इसका प्रीवियस ब्लॉक हैश आ गया, डेटा आ गया, हैश आ गया, प्रीवियस ब्लॉक हैश आ गया, डेटा आ गया, हैश आ गया। तो आपको समझ में आया, हम लोग ने एक पूरा ब्लॉकचेन का डेटा स्ट्रक्चर डिफाइन की है, ये कोड लिखे हम लोग ने और हम हमारे डेटा को पास कर रहे हैं। अब टॉप से हम लोग एक बार रिवीजन करते हैं हमने क्या क्या किया। हमने एक, पहले तो हम एक SHA-256 लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं और वो लाइब्रेरी यूज करने का सिंटेक्स है ये। फिर हम एक ब्लूप्रिंट डिजाइन कर रहे हैं, वो ब्लूप्रिंट में क्या बोल रहे हैं कि आप एक चेन क्रिएट करो जो अभी फिलहाल के लिए एक एम्प्टी एरे है, एरे के अंदर हम डेटा एलिमेंट्स को पुश कर सकते हैं। फिर हमने एक एड वोट फंक्शन बनाया जिसमें हम वोट देते और हमारा प्रीवियस ब्लॉक हैश देते। ये प्रीवियस ब्लॉक हैश हमें क्यों देना पड़ता है, हमारे जेनेसिस ब्लॉक के लिए, क्योंकि जेनेसिस ब्लॉक में पहले कोई हैश, पहले कोई ब्लॉक ही नहीं है तो उसका हैश क्या आएगा, तो हमें इसे हार्ड कोड करना पड़ता है, पास करना पड़ता है। इसीलिए हम ये एड वोट के अंदर प्रीवियस ब्लॉक हैश पास करेंगे। बट अगर कभी किसी ने ये प्रीवियस ब्लॉक हैश नहीं पास किया, जैसे कि ये केस में यहां पे हम नहीं पास कर रहे, तो डिफॉल्ट में वो क्या क्या ले लेगा, लास्ट ब्लॉक में जाएगा और वो ब्लॉक का हैश ले लेगा। फिर हम एक ब्लॉक बना रहे, वो ब्लॉक का इंडेक्स है, टाइम स्टैम्प है, प्रीवियस ब्लॉक हैश है, डेटा है और हैश। हैश कैसे निकल रहा है, ये हैश ब्लॉक फंक्शन से निकल रहा है। ये क्या कर रहा है, ब्लॉक को ले रहा है, हैश कर रहा है और रिटर्न कर रहा है। वो रिटर्न हुआ हैश यहाँ पे आके स्टोर हो जा रहा है। हम ये चेन के अंदर ये ब्लॉक को पुश कर दे रहे हैं। ये हो गया हमारा कोड। फिर हमने एक जेनेसिस ब्लॉक बनाया, उसे हार्ड कोड किया। हम लोग क्या कर रहे हैं, लास्ट ब्लॉक फंक्शन आप कैसे वर्क करता है वो मैंने आपको बताया वीडियो के अंदर। हैश कैसे हो रहा है वो समझ में आया। हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया एक ब्लॉकचेन का, उसमें हमारे वोट्स को ऐड किया और वो उसको हमने प्रिंट करके देखा। हमने क्या किया, उसे प्रिंट करके देखा।
मैं यहाँ पे फिर से रिफ्रेश करता हूं, आपको प्रिंट करवा के दिखाता हूं। देखो यहाँ पे हमारा जेनेसिस ब्लॉक, इसका हैश, इसका प्रीवियस ब्लॉक हैश और इसका हैश मैच कर रहा है, इसका हैश। तो हमने पूरा एक ब्लॉकचेन डेटा स्ट्रक्चर डिजाइन किया इस वीडियो के अंदर। हमारे जो यहाँ पे हमें टास्क दिया गया था, ये लैब का जो हमें टास्क था, यहाँ पे ये लैब का जो टास्क था हमने वो परफॉर्म किया, डिजाइन अ ब्लॉकचेन डेटा स्ट्रक्चर टू स्टोर अ वोटिंग डेटा। हम लोग ने एक पूरा एक ब्लॉकचेन डेटा स्ट्रक्चर डिजाइन किया जिसमें 5 लोग अपना अपना वोट पास कर रहे हैं डिफरेंट कैंडिडेट्स को। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि अभी हम डेटा तो एंटर कर रहे हैं, बट हम चेक कैसे करेंगे कि जो डेटा हम एंटर कर रहे हैं वो वाले में किसी ने मैनिपुलेशन तो नहीं किया। जैसे कल को यहाँ पे किसी ने आया ये ब्लॉकचेन के अंदर और डी ने बीजेपी को वोट किया था, बट उसने ना कांग्रेस को वोट कर दिया। डी ने एक्चुअली वोट किया था बीजेपी को, बट कोई तो हैकर ने आके डी को वोट करवा दिया कांग्रेस को या आम आदमी पार्टी को। तो हम सिक्योर कैसे रह सकते हैं कि जो हमारा ब्लॉकचेन है वो मैनिपुलेट किसी ने नहीं किया है, वो किसी ने टेम्पर नहीं किया है। वो पता करने के लिए हम एक फंक्शन डिजाइन करेंगे। वो फंक्शन होगा हमारा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ऑलरेडी ये वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, तो आपका टास्क है कि आप ये कोड को देखो, समझो, साथ में कोड करो। कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछो। इसका लैब का पार्ट 2 आएगा जिसमें हम जो हमारा प्रॉब्लम है कि हमें चेक करना है कि हमने जो डेटा एंटर किया वो किसी ने मैनिपुलेट तो नहीं किया, उसका एक फंक्शन लिखेंगे। वो होगा हमारा इस लैब का पार्ट 2 जो नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है। तो आई होप आपको मजा आया होगा ब्लॉकचेन, खुद की ब्लॉकचेन डिजाइन करके। देखने से ये नहीं होने वाला है, आपको अपना खुद का कोड एडिटर खोल के मेरे साथ साथ जैसे जैसे मैंने कोड किया कोड करना होगा। कुछ डाउट या कुछ क्वेश्चन या कुछ एरर आ रहा है तो आपको कमेंट सेक्शन में पूछना होगा। और मुझे भी मजा आया, होप आपको भी मजा आया होगा। और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लैब के अंदर जिसमें हम लोग इसका आगे का फंक्शन लिखेंगे और फिर सीखते जाएंगे और चीजें ब्लॉकचेन के बारे में। तो बहुत कुछ सीखना है। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।